पावन भूमि पर हम उस मशाल को प्रज्वलित करने जा रहे हैं जिसकी लौ प्रथा में हमारे क्रांतिकारियों ने असहनीय संघर्षों और काल कोठरियों के अंधेरे को झेला। इस माटी ने युगों से हमारे वीरों के बलिदान को अपने सीने में सहेज कर रखा है। लेकिन आज रात ये आसमान भी एक महान दूरदर्शी महानायक की अमर गाथा गाएगा। आकाश की ओर उड़ते ये ड्रोन आधुनिक भारत के कौशल की साक्षात सिद्धि है। अंडमान के इस पहले भाग्य ड्रोन शो के माध्यम से हम नमन करते हैं उस युगांतकारी वीर को जिसने अपनी हुंकार से सोए हुए राष्ट्र को जगाया और आजाद हिंद फौज के संकल्प से दुनिया के बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज इतिहास अपनी धूल झाड़ कर उठ खड़ा हुआ है ताकि आसमान के कैनवस पर नेताजी के अजेय पराक्रम की दास्तान को रोशनी के अक्षरों में पिरो सके। इसी मिट्टी ने सबसे पहले अपनी आसमान के नीचे खड़े होने का साहस किया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर की इसी हवा में पहली बार तिरंगा लहराया और इन द्वीपों को शहीद और स्वराज का नाम देकर इन्हें आजाद हिंद के पहले मुक्त प्रांत घोषित किया। की उन गूंजों को अपने भीतर महसूस कीजिए जब एबरडीन की इस मिट्टी ने पहली बार प्रतिरोध का गौरव चखा था। यहाँ हमारे पूर्वजों के पराक्रम ने आधुनिक बंदूकों और दमनकारी साम्राज्य के फौलाद को चुनौती दी थी। ये स्मारक पत्थर का नहीं बल्कि उस भारतीय जिजीविषा का है जिसे मिटाने की कोशिशें तो बहुत हुई पर कभी सफल नहीं हुई। इतना ड्रोन लगा होगा, इतना फास्ट मूवमेंट कर रहा है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गया सोचिए। और अभी आप क्या है कलम की एक लकीर भी क्रांति की ज्वाला भड़का सकती है। कूटनीति की स्याही से दूर ये नियति की स्याही थी। इसने केवल एक नाम नहीं लिखा बल्कि लाखों दिलों को आजाद हिंद के ध्वज तले लामबंद किया। इसी कलम ने हमारी चेतना पर चलो दिल्ली का नारा अंकित किया और स्वतंत्रता के स्वप्न को संकल्प, अनुशासन और लहू की वास्तविकता में बदल दिया। एक ही टकराता नहीं, वो सोचे कितना फास्ट कर रहा है। वो भी देखो ना, एक ही टकराता नहीं, वो सोचे कुछ तो बनने जा रहा है। नीचे लगता है ट्रेन खड़ा है एकदम। इन लकीरों के उतार सिग्नेचर की धड़कन है। एक ऐसा संकल्प जो रक्त से लिखा गया और मातृभूमि के लिए निभाया गया। हस्ताक्षर की हर लहर उस महानायक के अधिकार को दर्शाती है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की संप्रभुता कोई खैरात नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा क्या है, कौन रहा है कुछ? आकाश के इस विशाल
भाग्य का वास्तविक मानचित्र उभर रहा है। एक अखंड भारत की पवित्र ज्यामिति। ये वो प्रतीक है जिसे उन सैनिकों ने अपने सीने पर गर्व से धारण किया, वो बना दिया। जिन्होंने बढ़ी हुई आत्मा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वो देखो ना क्या स्टार की तरह गति कर रहा हाँ है। ऐसा लगेगा आसमान में सितारे देख रहे हैं हम लोग। कुछ तो बन रहा है बड़ा सा। नेताजी का इमेज बनेगा। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो महानायक जिनकी आंखों ने 1943 के घने अंधेरे में भी आजादी का उजाला देखा और 7 समंदर पार पहली बार स्वतंत्र भारतीय सरकार की नींव रखी। आज हमें यह एहसास होता है कि नेताजी का असली स्मारक ईंट पत्थरों में नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के स्वाभिमान में है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। इतना फास्ट मूवमेंट करा के ना कंप्यूटर में करता होगा लगता है हमको लगता है। डिफेंस का होगा। हाँ, डिफेंस ये डिफेंस है ही है। और ना कंप्यूटर में ही करता होगा। हाँ कंप्यूटर करते हैं। तभी तो इतना मूवमेंट हाँ। लग रहा है। इन पत्थरों का ओह मकसद माय है गॉड। इंसानी हौसलों को तोड़ना और काले पानी के सन्नाटे में आवाजों को दफन करना। लेकिन सेलुलर जेल की ये दीवारें दृढ़ता का सर्वोच्च मंदिर बन गई, जहां काल कोठरी के अंधेरे में भी क्रांति के गीत गुनगुनाए गए। इस जेल की 7 शाखाएं भी उस अग्नि को नहीं बुझा सकी जिसने इस कारागार को भारतीय राष्ट्रवाद की जन्मस्थली में बदल दिया। रोक के दूसरा लीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा। रोक लीजिए, दूसरा लीजिए। फिर से शुरू कर दीजिए। एक भी मूवमेंट मिस नहीं करना चाहिए। बंद कीजिए ना, फिर दोबारा। सेल नंबर 52 आज उस अजय चेतना का प्रतीक है, जहां 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अपना सबसे ओजस्वी इतिहासकार मिला। ये विनायक दामोदर सावरकर की वो कठिन साधना स्थली है, जहां 10 वर्षों की अमानवीय यातनाएं भी उनके वीर संकल्प को डिगा न सकी और भारत को मिला एक अखंड और शक्तिशाली राष्ट्र बनने का अटूट आत्मविश्वास। आजाद हिंद की वो विरासत अब आत्मनिर्भरता की लहरों को ओह माय गॉड। जो हमारे अपने सौगात और हमारे अपने सपनों से निर्मित है। INS विक्रांत इस बात का उद्घोष INS विक्रांत। कि हमारी शक्ति अब किसी और की मोहताज नहीं है। जिन समंदरों को नेताजी ने कभी आजादी की तलाश में पार किया था, आज उनकी सुरक्षा हमारे अपने स्वदेशी पंथ कर रहे हैं। ये 5वां पराक्रम दिवस उस ऐतिहासिक मिलन का गवाह है, जहां हमारी प्राचीन वीरता हमारे भविष्य के संकल्पों से हाथ मिला रही है। आज हम अपने महानायक की 129वीं जयंती महज एक स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति के सामर्थ्य और स्वाभिमान के साथ मना रहे हैं। अभी तो रोक दीजिए। बंद हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे।
की सेना का हर अनुशासन और हर हुंकार उसी आजाद हिंद फौज की विरासत है, जिसकी नींव नेताजी ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर रखी थी। ये हमारा प्रण है कि जिस तिरंगे की आन के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उसकी शान हम कभी झुकने नहीं देंगे। हमारे अतीत के बलिदान को हमारे भविष्य की समृद्धि से जोड़ती है। जय हिंद केवल दो शब्द नहीं, वो आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद है, जो अब विश्व पटल पर अपनी नियति स्वयं लिख रहा है। आइए हम साथ मिलकर इस अनंत आकाश को इस जय घोष से भर दे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, आज अंडमान के इस आकाश में नेताजी के अजेय भारत और वीर सावरकर के प्रखर भारत के उन सपनों को जिया है, जो आज एक आधुनिक और आत्मनिर्भर हकीकत बन चुके हैं। इस ऐतिहासिक शाम का हिस्सा बनने और हमारे साथ इतिहास के इन पन्नों को फिर से जीने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। ये रोशनी यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ये हमारे संकल्पों में मशाल बनकर जलती रहेगी। एक ऐसे भारत के लिए जो श्रेष्ठ है, सशक्त है और सदैव प्रथम है। अंडमान की इस वीर भूमि से आने वाली पीढ़ियों के लिए बस एक ही संदेश कि वीरता हमारी विरासत है और विजय हमारा भविष्य। आइए सब मिलकर कहें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी से निवेदन है कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।